लेकिन मेरी नस्लों की रीढ़ की हड्डी तुमने तोड़ा, तुमने कराते रहो 5 रोजा जलसा, लेते रहो मजा, तैयार रहे तेरी औलादें मजा भुगतने के लिए। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, आपको सुननी पड़ेगी। मैं ये अर्ज कर रहा था, कातिबे वही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह टूटने का डर ना हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। कातिबे वही, कलाम अल्लाह का, लावे जिब्रील, तिलावत करे मुस्तफा, लिख ले सैयदना अमीर मुआविया। सैयदना अमीर मुआविया पे उंगलियां उठाने वालों, मां ने अगर गैरतदार दूध पिलाई होती तो शायद ये बोली ना बोलते। ला दुनिया में कोई एक किताब दिखा दे, एक किताब जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया लिखा हुआ मिल जाए। कोई एक किताब दिखा दे, एक किताब जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया लिखा मिले। बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू में लफ्ज यजीद लिखा मिलेगा, उसी के बगल में पलीद लिखा मिलेगा। और अरबी में जहां जहां यजीद मिलेगा, वहीं वहीं लईन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक ऐसी किताब अब तक न छपी जहां हुसैन लिखा हो और इब्ने अली न लिखा हो। जहां हुसैन लिखा हो और इब्ने अली न लिखा हो, मुल्क किसी का हो, जब जब जुमा में खुतबा इमाम देगा, जहां लफ्ज़े हुसैन आएगा वहीं इब्ने अली भी। अब ज़हन को हाजिर कर लो। गोया अमीर मुआविया को यह पसंद नहीं था कि दुनिया में यजीद मेरे नाम से पहचाना जाए, इसलिए कि वो लईन भी था, पलीद भी था। वो लईन भी था, वो पलीद भी था। जो मैंने जगह छोड़ी है इसकी तरफ लौटूंगा, लेकिन अब आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए। शहर मदीना, शहर ये सुन्नियों का मजमा है ना। अरे बोलो ना, मदीने की बात आवे और ईमान वाला चुप रहे, तवज्जो चाहो। अमा यार, सिर्फ मदीने का तसव्वुर होता है तो बीमार जिस्म में जिंदगी लौट आती है। मेरे अल्लाह मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे, मेरे परवरदिगार मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे कि कम से कम जिंदगी में एक बार तेरे महबूब का रोजा देख लो। मौला, उसके बाद मरूंगा तो मरने का कोई गम ना होगा, बल्कि कब्र में जाने का जश्न मेरे घरों में मनाया जाएगा। मेरी सांसों को इतनी मोहलत दे दे परवरदिगार कि तेरे महबूब का मदीना देख लो। और लफ्ज़ मदीना आवे, ईमान वालों के सामने चुप रहे, जरूर कहीं न कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। शहर मदीना, बोल दो बोल दो बोल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। बोल दो जोर से, जोर से। शहर मदीना, शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी शरीफ, बैठे हैं कौनैन के आका रसूले पाक। जगह मस्जिद नबवी, बैठे हैं आकाए पाक। बच्चे आए 2, एक नबी कौनैन का अपना बेटा सैयदना इब्राहिम, और एक रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा
सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना इमाम हुसैन एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा, एक अपना बेटा, एक बेटी का बेटा, और दोनों दोनों तरफ से आकर लिपट गए। आकाए पाक कभी बेटे को चूमते तो कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटे को चूमते। आकाए रहमत एक दूसरे को चूम ही रहे थे कि जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी चाहिए तो बेटा रखिए, मर्जी आपकी आप चाहिए तो नवासा रखिए। तवज्जो चाहो, इख्तियार आपको है, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले, मर्जी आपकी। रब की रहमत आपके फैसले का इंतजार कर रही है। कहां गए अकल के टुअरे? हजरत हर जगह पैदा होते, आला हजरत सदियों बाद कभी पैदा होता। इसी महवर और इसी मंजर को मेरे रजा ने खींच कर रख दिया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब आपकी मर्जी का मुंतजिर है रब की रहमत। बेटा चाहिए कि नवासा चाहिए? फितरत कह रही है बेटा रखा जाए। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहो। फितरत कह रही है बेटा रखा जाए। खानदान का फरोग कह रहा है बेटा रखा जाए। शहर और इलाके में शान कह रही है बेटा रखा जाए। लेकिन मुस्तफा की नबूवत कह रही है काबे की अजमत के लिए हुसैन रख लिया जाए, हुसैन रख लिया जाए। सैयदना नबी कौनैन ने सैयदना मौला हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया। सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होते गई, अलील होते गए। एक रोज सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवरिश पाते रहे, कांधे मुस्तफा पर मदीने में घूमते रहे, बाजुए अली में हुसैन खेलते रहे, चादरे फातिमा से लिपटकर हुसैन सोते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए। जगह वही मस्जिद नबवी, शहर वही मदीने पाक, खड़े हैं तन्हा हुसैन। आ गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फरमाते हुसैन तुझे मालूम है, तुझे पता है रसूल करीम ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज भी अगर किसी कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी के साथ, या किसी बड़ी मुल्हक बीमारी से कोई सेहतयाब होकर निकल जाए, तो लोग कहते हैं यार अल्लाह ने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया, अपनी जान का एक सदका दे दे। तवज्जो चाहूं, सैयदना इमाम हुसैन से जैसे ही सैयदना अबू बकर ने फरमाया हुसैन, नबी कौनैन ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम बोल, हुसैन आपको मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर आपकी जान बचाया है। सैयदना हुसैन पाक अर्ज करते हां मुझे मालूम है,
मुझे पता है, मुझे पता है, हुसैन की जान के लिए मेरे मामू जान की जान का सदका दिया गया। मैं जानता हूं हुसैन को बचाने के लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी गई। मैं जानता हूं उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, कहते हुसैन रसूल पाक ने अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। वो कौन हंगामा कर रही उधर? भगा उसको, उसको क्या पता क्या हो रहा। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, कहते हुसैन तेरे बाबा ने तेरे नाना ने अपने शहजादे की जान की कुर्बानी दी, तब तू बचा है, तब तू बचा है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ गए, हुसैन को गले से लिपटा कर कहते शहजादे हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान देकर तुझको बचाया। हुजरे और पर्दे से आवाज आई, रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की, बेटे हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई है। मौला हुसैन कहते हाँ अम्मी मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे पता है, बस तवज्जो रखना, मुझे पता है बेटा देकर बचाए गए हो हुसैन, मालूम है औलाद की जान की कुर्बानी देकर तेरी जान बचाई गई हुसैन, मुझे मालूम है। लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की रिफात, जब इक्तदार की तलवार से कत्ल होने लगा, तब हुसैन मुस्तफा नबी की गुंबदे खजरा की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका काबा बचाएगा, आपका इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। अब बलिया भी अर्ज करता आलम तसव्वुर में मौला हुसैन कब तक के लिए नाना का दीन बचाए, किस सदी तक के लिए रसूल की शरीयत बचाए, किस जमाने तक के लिए कुरान की अजमत बचाए, तो जवाब मिलेगा मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले, ऊंची इमारत बनाने वाले से पूछ ले। दुनिया में इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं। अब जहन को यहीं हाजिर रखना, जहन को यहीं काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। मुझे मालूम है कि आज मैंने अच्छी चीज वहां खोल दी है जहां ढक्कन नहीं खोलनी चाहिए, वहीं किताबे इश्क खोल दिया। बस मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, जोर से, रंग में, रंग में, रंग में। अब बलिया भी कहता चाहे कुफ्र यहूदियत की शक्ल में हो, नसरानियत की शक्ल में हो, सुलह कुल्लियत की शक्ल में हो, राफजियत की शक्ल में हो, बदअकीदगियत की शक्ल में हो, आज भी नामे हुसैन की गर्मी वैसे ही हिट है कि कल हुसैन का नाम लो तो कूफा खाली हो जाए, आज हुसैन का नाम ले लो तो गद्दार मुस्तफा से इलाका खाली हो जाए। आज भी ये गर्मी बाकी है, आज भी ये गर्मी बाकी है। वही बोले जिसके मुंह में ज़बान है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, निस्बते आला हजरत, हुजूर ताजुश शरिया, गाज़िये मिल्लत, उलमाए दीनो मतीन। जहन को हाजिर, मौला हुसैन कब तक के लिए बचाया,
मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, बस दो चंद लोग हैं जिन्हें देखकर मैं बोल रहा हूं, वरना सच ये है कि हमको भी दाएं बाएं करके निकल लेना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्हें देखकर बोल रहा हूं। मौला हुसैन कब तक के लिए बचाया है? तब यहीं रुक कर एक जवाब ले लो। यजीद को हुक्मरां मानने वालों, अकल के टुअरों, काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। पल्ले नहीं पड़ा ना, दिक्कत है, पल्ले नहीं पड़ा। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन हो जाता काबे की कुंजी रखने से, तो आज के सऊदिया के शाह पूरी दुनिया के रहनुमा हो जाते। लेकिन सऊदिया के टुकड़ाखोर, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले, हाजियों के टैक्स के पैसे से जहाज पर घूमने वालों, अरे तुमसे करोड़ों दर्जा ईमान की गर्मी तो भारत के सुन्नियों में है कि फलस्तीन पर बम गिरता है तो फलस्तीन जिंदाबाद का नारा इंडिया में लगता है। काबे की अरे हजरत लाशें हैं, तवज्जो चाहो। काबे की कुंजी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मौलाना मकबूल साहब, एक बार देखा अजमेर शरीफ में लंबी भीड़ लगी है। अब चादर बेचने वालों को तो आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, सीधी बात। अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाले को ताजु शरिया समझ में नहीं आएंगे, और आला हजरत की शमे शबिस्ताने रजा देखकर किताब से ताबीज बेचने वाले को मुफ्ती आजम समझ में नहीं आएंगे। क्लियर बात। जैसे ही अजमेरे मुअल्ला पहुंचा, मैं तो कहता हूं यारो, भारत में वो सिर्फ गरीब नवाज नहीं है रे, भारत में वो ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह अकबर। भारत में वो ईमान वालों के मुश्किल कुशा हैं। जब जब ईमान वालों पर कोई जुल्म का बादल मंडराता है तो हिसाब किताब वहीं कर दिया जाता है। जहन को थोड़ी देर के लिए हाजिर रख। जैसे ही पहुंचा, देखा वहीं भीख मंगों की लाइन लगी है, लाइन लगी है। चमचमाती स्कॉर्पियो से भाई हाजी रफीक साहब, भाई शोएब अंसारी साहब, मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, नदीम रजा फैजी साहब, मौलाना मकबूल साहब, ये पूरी टीम उतरी। जैसे ही चमचमाती स्कॉर्पियो से खूबसूरत लिबास में देखा, सारे भिखमंगे दौड़ पड़े। मैं खड़े खड़ा किनारे देख रहा था। एक भिखमंगे का हाथ पकड़ के मैंने पूछा कि हर आने वाले से मांगते हो, कभी अपनी बिरादरी से भी मांगे हो? तो भिखमंगे ने जवाब दिया, मैं भिखमंगा जरूर हूं, भेजा लेस नहीं हूं। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता। बोल यार, बोल यार। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता। बेशक। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। गवर्नर हाउस पे कब्जा यजीद का, फुरात पे कब्जा यजीद का, लश्कर पे कब्जा यजीद का, पानी पे कब्जा यजीद का,
सिक्के और सल्तनत पर कब्जा यजीद का, लेकिन उस हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है जिस हुसैन के घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। वो वक्त का हुक्मरां हथेली फैलाए खड़ा है, हुसैन दे दो दे दो। जवान बेटा मदीने लौट जाएगा, हाथ दे दो। तेरी औलादों को कोई जख्म ना लगेगा, हाथ दे दो। तेरे बच्चों पर पानी बंद ना होगा, हाथ दे दो। तेरे खेमे ना फूके जाएंगे, हाथ दे दो दे दो। बलिया भी पूछता आज भी उस बदजात की रूह से बता, सत्ता और हुकूमत पर तेरा कब्जा था, जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग न जली, उससे क्या मांग रहा है, उससे क्या मांग रहा। तो यजीद आज भी कहने पर मजबूर है कि लकड़ी के तख्ते पर यजीद का कब्जा है, मुस्तफा की उम्मत के दिलों पर हुसैन का कब्जा है।